अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूं। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी शुगर शुगर की बीमारी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत तेजी से फैल रही है। अभी जो रिसर्च स्टडीज या रिसर्च हुई है उनके मुताबिक जो हमारे यंग अडल्ट्स हैं, यानी कि जो 18 साल से लेके 35 साल की उम्र तक के हैं, उनमें से हर चौथे 4 में से एक बंदे को शुगर होने का अगले 1-2 साल में या 4-5 सालों में बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसको शुगर होने के। तो ये क्यों हो रहा है? बेसिकली हमारा एक तो उसमें लाइफस्टाइल आ जाता है, हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसमें हम करते कुरते कुछ नहीं है, बस खाया पिया और जो है ना लेट गए। दूसरा एक बड़ी हैबिट हमारी वो है जो हम यानी कि कॉमनली इस्तेमाल करते हैं और हर वक्त ही इस्तेमाल करते रहते हैं ऑलमोस्ट, वो है शुगर का इस्तेमाल। ठीक है, शुगर का इस्तेमाल जिसको हम उर्दू में अगर कहें तो चीनी कहते हैं। ठीक है, चीनी का इस्तेमाल जो है ना ये बढ़ गया है। अब आज से कोई तकरीबन 20-25 साल पहले या तकरीबन कोई 30 साल पहले अगर चले जाएं हम अपनी लाइफ में, तो मैंने अपने गांव में सुना था एक बंदे को शुगर थी हमारे गांव में सिर्फ, जिसके बारे में सुनते थे कि इनको शुगर है, वो गुस्सा कर रहे होते तो इनकी शुगर तेज हुई है जी, शुगर बढ़ी हुई है इनकी। लेकिन प्रेजेंट डे में टुडे मेरे अपने घर में 2 पेशेंट्स हैं शुगर के। ठीक है, इसी तरह यानी कि ये हर घर की कहानी है कि हर घर के अंदर जो है ना शुगर के पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। ये इतना बढ़ क्यों रहा है तेजी से? कभी आपने सोचा है? मैं आपको बताता हूं कि आज पूरा स्केमेटिकली के हम कैसे इन चीजों को रोक सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं ये बनती कैसे है। पहले जो इसका रॉ मटेरियल है वो शुगर केन है। ठीक है, शुगर केन जिसको हम उर्दू में अगर कहें तो गन्ना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाते हैं, रॉ फ्रूट्स हैं हमारे, जो मीठे फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, ये है, इनसे बनती है। और फिर उसके बाद खजूरें हैं जो हमारी, ठीक है ना, डेट्स या खजूरें जिनको कहें, तो उनसे जो है ना ये बनती है शुगर। वो बनती कैसे है? आपको पता है कि शुगर केन से हम जो है ना वो निकालते हैं रॉ जिसको कहते हैं, या इसका जूस को रॉ कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में। ठीक है ना, तो इसका जूस बनता है। ठीक है, अच्छा, इस जूस को या फिर इन डेट्स को भी जो है ना इस तरह वो किया जाता है, पानी के साथ मिक्स किया जाता है कि वो एक पानी की शक्ल में या जूस की शक्ल में आ जाती है। फिर क्या किया जाता है, इस जूस को जो है ना बॉयल किया जाता है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है ना, जिसको हम कहें गाढ़ा हो जाता है, गाढ़े फॉर्म में एक हो जाता है। ठीक है ना, इतना गाढ़ा के जो है ना इसको हाथ पे उठाएं तो नीचे नहीं गिरता, इतना यानी कि सॉलिड फॉर्म में ये हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसके अंदर रंग काट डालते हैं। ठीक है ना, कलर, अब मुझे इसके रंग काट की इंग्लिश नहीं आती तो इसलिए मैं कलर कट ही कह रहा हूं। उसकी रीजन क्या है, कलर रंग कट क्यों डालते हैं इसके अंदर, उर्दू में उसको रंग काट कहते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये डिफरेंट कलर्स होते हैं इन फ्रूट्स के, जूसेस के। ठीक है, जब इसको कंसेंट्रेटेड किया जाता है तो ये एक ब्राउन कलर का जो है ना ये बन जाता है, या थोड़ा सा जिस भी ज्यादा कलर जो भी फ्रूट यूज किया होगा उसका कलर अडॉप्ट कर लेता है। अब चीनी हमारी जो है वो सफेद होती है। ठीक है, तो उसमें रंग काट डालते हैं। ठीक है, रंग काट डालने के बाद उसका कलर बिल्कुल सफेद हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं उसकी। ठीक है, रिफाइनिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी अल्टीमेट शुगर है वो हमें हासिल होती है। ठीक है ना, इसको हम इसलिए रिफाइंड शुगर कहते हैं, जो हमारी शुगर है। ठीक है, अब जो ये प्रोसेस है, कंसंट्रेट जब ये हो जाता है तो इससे हम गुड़ बना लेते हैं, जिसको इंग्लिश में जैगरी कहते हैं। ठीक है, गुड़ या इसको कहें अगर उर्दू में और पंजाबी में। ठीक है, तो इसको जो है ना गुड़ बना लेते हैं। या फिर इस कंसंट्रेटेड, आप देखते होंगे गुड़ जो है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, थोड़ा सा काले कलर का यानी कि होता है अगर प्योर गुड़ हो तो वो। ठीक है, लेकिन अगर उसमें रंग कार्ड यूज किया जाए तो फिर सफेद कलर का या जो है ना इस तरह नसवारी कलर का हो जाता है वो। ठीक है ना, जो जैगरी होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमें कहां पे कौन सी चीज की ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए।
ये वाली जो चीजें हैं ना, ये वाली चीजें, ये बैड शुगर्स इनको मैं कहूंगा, ठीक है, ये बैड शुगर्स हैं। इनकी वजह से ही जब ये हमारे खून के अंदर अब्जॉर्ब होकर जाती हैं, क्योंकि ये केमिकली प्रोसेस्ड होती हैं, ये फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना करती हैं। जैसे सिर्फ शुगर नहीं काज करती, आजकल इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हमें जोड़ों की बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, वो भी इस वजह से हो रही हैं। या दूसरी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें एक दफा लग जाए तो फिर उनसे जान नहीं छूटती, वो भी इसी शुगर की वजह से हो रही है। ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर जनरेट करता है या रिस्पॉन्स पैदा करता है, जिससे फिर प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक मैं इनको कहूंगा ये है गुड शुगर। ठीक है, ये हमारी क्या है, गुड शुगर है, जूस और कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो भी होती हैं। ये जो है रॉ फ्रूट्स हैं, डेट्स हो गई या शुगर केन हो गया, ये है बेस्ट शुगर। ठीक है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ट शुगर जो है हमारी। ठीक है ना, वो क्या है, शुगर केन है, रॉ फ्रूट्स हैं और डेट्स हैं। और फ्रूट्स में भी होल फ्रूट्स अगर यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इन चीजों को आप जो है ना यूज करें, इनके ऊपर फोकियत दें। ये जो चीजें हैं, आप नीचे जितना जाते जाएंगे चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, उतना ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी या हेल्थ के लिए वो प्रॉब्लम्स होती जाएंगी। अब आप कहेंगे कि जी जो हमने चीजें बनानी होती हैं, फॉर एग्जांपल जूसेस बनाने हैं हमने, या इवन मीठा पानी बनाना है या चाय बनानी है, तो उसमें आप फ्रूट या डेट्स ये चीजें तो नहीं डाल सकते, शुगर केन का तो वो नहीं डाल सकते। उसमें आप क्या करें, उसमें गुड़ डालें। ठीक है, कोशिश करें गुड़ वाली चाय पिए। अब ये कहां पे आ रहा है, गुड़ उसमें आ रहा है हमारे जो है ना, गुड़ जो है गुड़ शुगर्स में आ रहा है। तो इसको आप यूज करें, जितना आप नेचर के करीब होते जाएंगे, ठीक है ना, जितना आप नेचर के करीब होते जाएंगे, चीजें या आपकी बीमारी की लेवल उतना कम होता जाएगा, आपके बीमारी का लेवल। ठीक है, जब ये वाली नेचुरल चीजें यूज करेंगे, आप नोट करेंगे कि आपकी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होगी। यानी कि आप कम बीमार पड़ रहे हैं, जो बात बात पे आपको एलर्जी हो जाती है, बात बात पे स्टमक के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, स्टमक पेन होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है छोटी उम्र में ही। इसी तरह अब हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है, जो कि आम यानी कि 25 साल के बंदों को भी मैंने देखा है कि हार्ट अटैक्स उनकी सडन कार्डियक जो है ना डेथ हुई है उनकी। तो आप इन चीजों से जितना नेचर के करीब जाएंगे, जितना कुदरती चीजों के करीब जाएंगे, उतना उनके चांसेस, उन बीमारियों के चांसेस को आप कम करते जाएंगे। ठीक है, तो आज ही से अपने साथ एक जो है ना वो करें, अपने आप को एक रिमाइंड करें कि जी मैंने चीजों को अब नेचर के करीब जाना है, मैंने ज्यादा वेजिटेबल्स यूज करनी है। जो हमारे जंक फूड हैं, जो KFC मैकडोनल्ड्स हैं, उनके अगेंस्ट मैं नहीं हूं, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए हैजर्डियस हैं। ठीक है, तो उनको कम से कम इस्तेमाल करें, घर का बना हुआ खाना खाएं, कोशिश करें पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। ठीक है, अपना रेस्ट पूरा करें, तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।